हो तुम? काहे के लिए यार? गाँव के लोग को समझ लेती हो यार तुहार मेहरारू है कि हरहट बोकरी? बड़ा मजबूर हो जाता हूँ यार। एक तो ऊंचे खाले में रोड है ये, उसकी क्या कमी है? तो अपने मेहरारू चलो ठीक है, वहीं बैठे रहो। इस बेचारे को फालतू मार दियो। भाई साहब मेरी इधर पत्नी थोड़ा सा गलती कर। भैया भैया काम आप कर रहे हैं और आज आप रिक्शा चला रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, अगर वो जान जाएगी तो बॉल खड़ा हो जाएगा। आप ऐसे खड़े रहिए, बस 1 मिनट में आए। परे जो रिक्शा वाले पैसा चल निकाल। दे दो गरीब आदमी। आज 10 दिन से मेरे पास खर्च नहीं है। पूरा दे पूरा पैसा दे। बाइक में पैसा रखी हुई है। इस पैसे को पूरा रखो और यहाँ आप चली जाइए। नहीं अगर जान जाएगी तो मेरा जीना मुहाल कर देगी। चली जाइए, जाओ चलो। चलो तुम्हें हॉस्पिटल भी ले चलना है। चलो चलो हम तक डॉक्टर किया हमारे पे बहुत जोर पेट भी ना मारे मोरी अम्मा। कंपाउंडर साहब, अभी तक हॉस्पिटल में कोई मरीज आया क्या? नहीं आए रहे 2-3 मरीज आए रहे, उनका हम दवाई दे दे। अच्छा तुमने दवा दे दिया है? हाँ आए रहे, लेकिन बुखारे का आए रहे तो उनका का जुलाब का गोली दे दिन। और एक जने कहन कि हमारा पेट खा रहा था तो उनका सल्फास का गोली दे दिन। बहुत अच्छे कंपाउंडर साहब, आप बहुत जल्द ही डॉक्टर बनेंगे। हाँ अभी सलाखों के पीछे जाके। हाँ उम्मीद बाटे बनब, लेकिन वह बिना जूता लात खाए ना बनब। डॉक्टर साहब अगर कोई मरीज आएगा तो मैं सबसे पहले आपके पास लिवा करके आऊंगा। ठीक है कंपाउंडर, मैं बैठता हूँ। हाँ कोई मरीज आता है तो मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। डॉक्टर साहब नहीं आएगा? तो का हमके नजर आवत है? तू तो हमका लंगूर बांदर दिखाता एकदम। अरे डॉक्टर हम ही नहीं। तू तो अस्पताल का चपरासी दिखाता, न जूता न चप्पल। नहीं बात ऐसी है, पहनत रहे। हाँ चप्पलों पहनत रहे, जूतों पहनत रहे। आए यही गांव में अर्जुनपुर में पड़ी रहते रही। हाँ गए हुए खाई लागे, ओकरे बाद बैठ के हुए चप्पल पता नहीं कौन पीछे गांठ दिया। अच्छा तो फिर हम कहे बिना चप्पलन के टहरा कैसे मिले? कहा डॉक्टर साहब से बुलावत है। डॉक्टर साहब मरीज आई है, मरीज। मरीज क्या है यार कंपाउंडर? ये मरीज। हाँ गोल मिर्च। मरीज नहीं, काली मरीज बोल दो ना। नहीं इसको क्या कहते हैं? मरीज बोलते हैं। कहो क्या बात है? डॉक्टर साहब मेरी भाभी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इनको देख लीजिए थोड़ा। ठीक है
कंपाउंडर, इमरजेंसी केस है, साहब इसे ले चलो। जी सर। बेड नंबर 5 पे इसे अच्छा एडमिट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। एक काम करो, अपनी भाभी को लिवा के चलो बेड नंबर 5 पर, तब तक मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब से। अरे अंदर चलो, मैं लिवा के चल रहा हूँ ना। हाँ यही वाला काम। हटा दिया मरीज। अरे साहब कोई है? कोई नहीं, मनाई है। कोई नहीं है, मनाई है। बोल भी रहे हो, तुम हॉस्पिटल कैसे रहते हो यार? हॉस्पिटल में तुम्हारे जैसे इंसान रहेगा कौन आएगा यहाँ पर? यार भाई, कोई आदमी मर रहा हो और तुम बता रहे हो कोई नहीं है। ये काहे चिल्लाते हैं? तुम अंधे हो गए हो? कितने दिन से हॉस्पिटल में रहते हो? ज्यादा नहीं हो, 115-20 साल हो गए। 15-20 साल में अबे तुम्हें डिलीवरी नहीं समझ में आ रही? डिलीवरी है? हाँ। अच्छा, इनके लड़का है पेट में? हाँ यार, वो हुआ वही का है। पहला काम ही इन्हें झटका लगा हुआ है, गिर गई हैं। डॉक्टर साहब आवा, चला लड़का हो आई। साहब नमस्ते, मेरा नाम विजय साहब, ये हमारी धर्मपत्नी है, इसका नाम चंचला है। अच्छा। कुछ मायके जा रही थी, ये रिक्शे से गिर पड़ी, चोट आ गई है। डिलीवरी का मैटर हो सर, आप देख लीजिए साहब। ठीक है कंपाउंडर, ये जो है इमरजेंसी है, इनको शायद मायके जाते वक्त गिर गई बता रहे हैं। अरे तो हम कहा था डॉक्टर साहब, जब डिलीवरी है जेकरे खिया खो जाए के दे दे। अबे वो डिलीवरी नहीं है, पेट में बच्चा है। अच्छा, लड़का डिलीवरी कहा था? कंपाउंडर, इसे ले चलो बेड नंबर 6 पर, दोनों को एक ही साथ में देख लेता हूँ। तोहरे पेहरारू फारक पर। तुम दिमाग में जिस करो। अरे यार नहीं समझ रहे हो, मामला सीरियस है, गंभीर मामला है, ऑपरेशन करना पड़। एक बार के आराम हो जाएगा क्या? अब हॉस्पिटल में आए हो तो धीरे धीरे। तुम हॉस्पिटल में रहते हो, आदमी हो शैतान हो यार। अरे यार अपनी लेकर क्यों नहीं जाते हो? अरे डॉक्टर साहब कोनो सुई लगाए, दर्दिये कम हो जाए। आहा एक सुई, लेकिन तू लगवाइन न पाऊ अवस्था। साहब देख रहे हैं स्थिति की। अरे मोरी अम्मा, हॉस्पिटल में शोर मच जाती है और मरीजों को डिस्टर्ब कर रही हो। कहा था साहब, इनकर मेहरत को कहा क्या सुई लगाओ, पर भैंसिया वाली सुई लगा दी क्या? नहीं यार सूबेदार, कंपाउंडर साहब तुम कभी कभी गलत बात कर जाते हो। सुई नहीं लगा? चलो रेडी करो। तो क्या चीज से इनको चोट लगा? हाँ साहब। तो ये गिर गई थी नीचे? जी हाँ साहब। अरे साहब चला, बहुत तेज चिल्लाते हैं दोनों। अच्छा ठीक है। चला देखा, जल्दी देखा। जो कुछ हो ईश्वर, सब अच्छा ही अच्छा हो। देखता हूँ, थोड़ी देर और वेट करूंगा, फिर इसके बाद देखता हूँ। क्या बताऊं, मैं अपनी बहन पूनम और अपनी रजनी को यही छोड़ कर गया था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। आगे देखता हूं, हो सकता है कि कहीं बैठी होगी। भैया, क्या बात है भाई साहब? यही मैं अपनी पत्नी रजनी को और बहन पूनम को छोड़ कर गया था। बता सकते हो कहाँ गए? वो जो औरत थी वो आपकी पत्नी थी, हाँ और जो लड़की थी आपकी बहन थी। हाँ। अभी कुछ देर की बात है,
आपके पत्नी के पेटों में अचानक सा दर्द उठा और आपकी बहन उसे लिवा करके हॉस्पिटल गई है बगल में। आप जाना चाहे तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ दिखा अच्छी देता बात हूँ। है। आइए हाँ, चलिए। डॉक्टर साहब, कहो कंपाउंडर। ये जो मरीज आए हुए हैं, हाँ हाँ, ये दोनों मरीजों को आपने देखा अच्छे से? देख लिया। अच्छा, ठीक है भाई, बैठिए। साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोलो। मेरी बात सुनिए। पत्नी मेरी की ये तबीयत बताओ कैसे? पत्नी मेरी की तबीयत बताओ पत्नी की तबीयत पूछना चाहता हूँ साहब। तो आपसे कहने में तो कैसे कहें, आपकी बीवी को तो हमने बचा लिया और चोट लगने के कारण आपका बच्चा जो हुआ वो मरा पैदा हुआ। ये क्या करेगा? जो कह रहा हूँ आपको सही बता रहा हूँ। और आपकी पत्नी जो है अभी बेहोशी की हालत में है। तो साहब, अगर बच्चे का इंतजाम नहीं हुआ तो आपकी बीवी कोमा में जा सकती है। नहीं तो साहब, ये आप क्या करें? आखिर में उसके लिए बच्चा कहाँ पाऊंगा? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो तो एक बच्चे का इंतजाम करो। साहब, और आपके पास कोई विकल्प नहीं निकल सकता? हम और डॉक्टर साहब सब सोच कर राय विमर्श करके तब आपको बताए हैं। अगर आपकी पत्नी अगर होश में आएगी, अगर बच्चे को अपने पास नहीं पाएगी, तो हो सकता है कि आपके पत्नी को सदमा लग सकता है और आपकी पत्नी की भी जान जा सकती है। उससे पहले आपकी पत्नी होश में आए, उससे पहले उसके बगल में बच्चे को लिटा दीजिए। मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं साहब, समझ नहीं। बैठिए डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, रजनी नाम का कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है। यस, रजनी नाम की पेशेंट बेड नंबर 6 पे एडमिट है। उसकी हालत कैसी है? अच्छा है। उसको जो है, आपको एक खुशखबरी ये है कि आपके बीवी को लड़का पैदा हुआ है। चलो मालिक का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम इस घर में चिराग तो जगा। और आपकी बीवी अभी तक बेहोशी के हालत में है। लेकिन खतरे के बाहर है ना? हाँ हाँ, खतरे के बाहर है। चलो बेटा। भैया भैया भैया, बड़ा तो घबराया हूं, लग रहा है कि बात क्या है? मैं तो बर्बाद हो गया हूँ भैया। भैया अचानक जब आपसे मुलाकात हुई, रिक्शे से गिरी थी ना, उसी दिन से उससे पेट में दर्द होने लगा। आज यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया तो चंचला की गोद में एक मरा बेटा पैदा हुआ और वो भी बेहोशी हालत में। डॉक्टर का कहना यह है कि अगर वो अपने बच्चे को जिंदा नहीं देखेगी तो अगर सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, या वो कोमा में जा सकती है या उसकी जान जा सकती है। भैया कहां से आखिर बच्चे को लाऊंगा? अरे तेरे लिए तो मैं अपने जान भी दे सकता। यानी बहू को बेटा नहीं मिलेगा, बच्चे तो उसकी जान जा सकती ना। ये बात सही है भैया। में बाहू को डाल दे मुन्ना, मेरे बाहू को कुछ होने नहीं। इसी हॉस्पिटल में तेरी भाभी के भी बेटा पैदा हुआ है और तेरी भाभी बेहोश। मैं अपना बेटा तुझे दे रहा हूं और ले जाके बहू के गोद में डाल दे। तू अपना बेटा मुझे दे दे। कैसे होगा भैया ये बदलिए पिया, अपना बेटा मरा बेटा ले जाओगे, कल भाभी सुनेगी तो। नहीं भैया, अगर भाभी का बच्चा मुझे देते हो मानता हूं, लेकिन कल आपको भाभी अगर इस बात को जान जाएगी तो आपको क्या करेगी, उसके ऊपर क्या बीतेगा? मैं उसे समझा लूंगा। यह बात केवल हमारे और तुम्हारे और डॉक्टर के बीच रहेगी, इसलिए दोनों बेहोश हैं। ठीक है भैया। डॉक्टर साहब
आप ऐसा करिए, मेरे बेटे को ले आइए। ठीक है कमांडर, आप ऐसा करो, चले जाओ वहां से दोनों बच्चे को उठा कर लाओ। ये लो आप अपने मुन्ने को, और ये लीजिए आप अपने मुन्ने को। लीजिए, आज तुझे मैं अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा हूं, लेकिन मेरे मुन्ने को कभी दुख मत देना उन्ना। जा रहा हूं भैया, लेकिन न जाने कैसे विधाता ने लिखा हुआ है। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा, और जिंदगी है, और जिंदगी सजा। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा, जिंदगी में क्या है, और आखिर मैं अपनी रजनी को कैसे समझाऊंगा? रजनी होश में आएगी तुझसे बताऊंगा कि रजनी तेरे पास कोर्ट से मरा बेटा पैदा हुआ, उसे समझा लूंगा। चल रहा